अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ये इश्क पार्ट 7। दानी कमरे में आई तो एकदम तन्हाई का एहसास हुआ। आहिल हयात, मुझे तुम्हारी मौजूदगी की आदत सी हो गई है। तुमसे लड़ाई किए बिना नींद नहीं आती। दानी बोलती हुई बेड पर आकर लेट गई। कुछ सोचकर उसने आहिल का नंबर मिलाया। आहिल पेपर्स देख रहा था। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा, नाम देखकर आहिल के लब मुस्कुराने लगे। जंगली बिल्ली को मेरी याद कैसे आ गई? आहिल खुशी से चहका। आज मुझे जाहिल हयात दिखाई नहीं दे रहा ना, इसीलिए ना ही तुम्हारा वो फजूल सा डिम्पल। दानी जलकर बोली, एक बात बताओ, तुम्हें मेरा डिम्पल अच्छा लगता है या बुरा? आहिल फाइल बंद करता हुआ कहने लगा, जहर लगता है। फिर देखती क्यों हो? अच्छा, मतलब अब जब तुम्हारा डिम्पल नज़र आए तो मैं आँखों को बंद कर लिया करूं कि भाई आहिल का डिम्पल बाहर आ रहा है? आहिल कहकहा लगाने लगा, ये तो तुमने बिल्कुल वही बात कर दी कि मस्जिद में ऐलान होता है, पर्दे वालों पर्दा कर लो। हम छत पर चढ़ने लगे हैं तो तुम भी पहले ऐलान किया करो कि मेरा डिम्पल निकलने वाला है। दानी पर्दा कर लो। दानी कड़ी जोड़ती हुई कहने लगी। आहिल हंस हंस कर दोहरा हो रहा था, उफ दानी, तुम बहुत मज़े की हो। आहिल बमुश्किल हंसी रोकता हुआ बोला, मैं क्या बिरयानी हूँ जो मज़े की हूँ? दानी बुरा मान गई। नहीं, तुम मेरी जंगली बिल्ली हो। और तुम गुंडे नहीं नहीं बल्कि दहशतगर्द। दानी तस्ही करती हुई कहने लगी, मैं मासूम सा हूँ, दहशतगर्द कहाँ से लगता हूँ? अल्लाह, अभी अभी मेरा दिल हार्ट अटैक को हाथ लगा कर आया है। मासूम और तुमने तो मासूमियत की भी बेइज्जती कर दी। आहिल, दानी आह भरती हुई कहने लगी, दानी इस तरह की बात मत किया करो, समझी? आहिल हार्ट अटैक वाली बात के बाद खुफगी से बोला, और हाँ, पहले मुझे ये बताओ, तुमने तैयब को अंधा कर दिया? दानी मुंह खोले बोलने लगी, जाहिर है उसने तुम्हें आंख मारी, अब दोबारा मारना तो दूर देख भी नहीं सकेगा। आहिल दांत पीसता हुआ कहने लगा, आहिल मेरी तौबा, इंसान हो या शैतान, आहिल तुम्हारी वजह से बेचारा शैतान भी परेशान होगा। क्यों? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। तुम उससे बड़ी पोस्ट पर हो, शैतान से भी 2 कदम आगे, तो वो तो परेशान हो गया होगा ना। दानी मासूमियत से बोली। आहिल फिर से हंसने लगा। हंसते तो ऐसे हो जैसे मैं शगुफे सुनाती हूँ। 1 मिनट दानी, मेरी ड्रिप उतर गई है तो रहने दो। ड्रिप में तो कहती तो रहने दो, ड्रिप मैं तो कहती हूँ ऐसे ही बोतल को मुंह लगा लो, तुम्हारा टाइम बचेगा। ड्रिप से क्या एक एक कतरा जाएगा। दानी, एक ज़रूरी कॉल है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। आहिल फ़ोन देखता हुआ कहने लगा, बाद में नर्स से बातें करना, मैं सोने लगी हूँ। दानी मुँह बसोरती लेट गई। बदतमीज़ हयात। दानी उसे नए नाम से नवाजती कंबल ओढ़ने लगी। ज़ुबैर रंधावा, फिर क्या सोचा तुमने? ये मूवी रिलीज़ कर दूँ? आज फिर से खाके पर सिर्फ एक ही सत्र लिखी थी, कौन बेगैरत अब मेरे पीछे पड़ गया? और आहिल हयात कम था क्या? सर, कहीं ये इस लड़की का भाई तो नहीं? आसिम याद करता हुआ बोला, किस लड़की का? सर, वो जिसके साथ आपने ज़बरदस्ती की थी। नहीं, आसिम इसके तमाम अहल खाना को हमने ठिकाने लगा दिया था। फिर भाई कहाँ से आया? सर, जब हम वहाँ से निकले थे उसका भाई आखिरी सांसें ले रहा था ना, तो मर गया होगा। ये मुझे कोई और ही लग रहा है, कोई पावर वाला आम इंसान मुझ पर हाथ डालने का सोच नहीं सकता। वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। सर, दूसरे जलसे की तैयारी भी पाया तकमील को पहुंच चुकी है। ठीक है, फिर इस जानिब ध्यान देता हूँ मैं, वो सर झटकते हुए कहने लगे। आहिल 2 दिन बाद घर वापस आ गया। दानी लब काटती उसे देख रही थी, जिसके बाएं कंधे से सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही थी। आहिल की शर्ट के बालाई बटन खुले हुए थे। दाने ने इसके कुशादा सीने से नज़रें हटाई। बंदा शर्ट के बटन ही बंद कर लेता है। मुलाजमों के जाते ही दानी बोल पड़ी। आहिल नज़र उठाकर उसे देखने लगा, जो इस वक्त वाइट शर्ट के साथ रेड जीन्स पहने, बालों को पोनी में कैद किए इसे घूर रही थी। बंदे ने ज़रूरी नहीं समझा, और दानी फ़िलहाल कोई फजूल बात नहीं
मुझे बहुत अहम काम करना है, सो तुम बाहर चली जाओ। आहिल लैपटॉप खोलता हुआ बोला। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी, जिसने खड़े खड़े इसे फारिग कर दिया था। जाहिल कहीं का। दानी बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मेल्स चेक करने लगा। दानी गार्ड्स के हमराह यूनिवर्सिटी चली गई। अरहम, तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे गंजे के सर से बाल। दानी हुग्गी से बोली। यार क्या करता, मामा वापस आने पर राजी ही नहीं थी। फिर कैसे आ गए? मामा वही है मामा वही है, मैं आना को लेकर आ गया क्योंकि उसका भी कॉलेज मिस हो रहा था। अरहम, कॉलेज मिस नहीं होता, कोर्स मिस होता है। दानी मुंह बनाती ही बोली। अब तुम बाल की खाल उतारने ना बैठ जाया करो। मैं तो खड़ी हूँ, देखो। दानी पाँव की जानिब इशारा करती हुई बोली। मीशू कहाँ है? वो आसपास देखता हुआ बोला। वो बर्गर के साथ इंसाफ कर रही है, आओ हम भी करते हैं। दानी बैग संभालती चलने लगी। मीशू, एक दिन ढोल बन जाओगी तुम खा खा कर, बस तुम नज़र लगा देना मुझे। मीशू मुँह बसोरती कहने लगी। और हम इसके हाथ से बर्गर लेकर खाने लगा। मेरे ख्याल में वो सामने से बर्गर मिल रहा है, मछली नहीं। मीशू घूर कर बोली। हाँ तो मैंने कब बोला मछली मिल रही है? तो वो तुम्हें भी बर्गर ही देगा, गाय भैंस नहीं। मीशू ने कहकर उसके हाथ से झपट लिया। क्या है ये? क्या है ना, जो छीन कर खाने का मज़ा है वो खुद लेकर खाने में नहीं। क्यों दानेनर? हम हाथ साफ करता हुआ बोला। बिल्कुल। दानी मीशू का बर्गर वाला हाथ अपने मुंह के आगे करती हुई कहने लगी। दो गार्ड दानी के अकब में खड़े थे। कोई हाल नहीं, तुम दोनों का ठोस लवासे में और ले आती हूँ। वो जल भुनकर चल दी। अरहम का कहा लगाता दानी के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। दानी, वैसे ये रोबोट क्यों? अरहम अकब में देखता हुआ बोला। दानेन जुबैर से दानेन हयात बन गई हूँ, कुछ तो चेंज आना ही था। दानी बर्गर खाती हुई कहने लगी। अच्छा, तुम्हारे शौहर ने? सही। वैसे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे शौहर का सुनकर। अच्छा, मुझे नहीं हुआ। दानी नॉर्मल अंदाज में कहने लगी। अरहम हंसता हुआ उसे देख रहा था। यार वो तो तुमसे बड़ा है, वो सोचता हुआ बोला। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 साल। 10 साल में बंदा 20-30 मुल्क घूम सकता है, और इसके लिए 10 मिनट की मानंद है। दानेन, तुम मैच देखने जाओगी? हाँ, स्टार्ट तो हो। दानी मीशू की प्लेट से चिप्स उठाती हुई बोली, जो वो अभी अभी लाई थी। तुम्हारा शौहर जाने देगा? अरहम दानी को देखता हुआ बोला। क्यों नहीं जाने देगा? दानी घूर कर बोली। यार मीशू को देख, अरहम दानी के कान में बोला। दानी मीशू को देखकर हंसने लगी। क्या हुआ? मीशू एब्रो झुकाकर बोली। ऐसा लग रहा है सदियों की भूखी हो तुम। दानी हंसती हुई कहने लगी। तुम दोनों मेरे खाने पर नज़र मत लगाया करो, खुदा के वास्ते। कल से मैं कहीं छुप कर खाऊंगी। हाँ मीशू, गलत काम छुप कर ही करते हैं। दानी कहा लगाती हुई कहने लगी। जिस दिन तुम खाओगी ना, फिर पूछूंगी तुमसे। मीशू मुँह बसोरती हुई चली गई। कोई हाल नहीं, तुम्हारा नाराज़ कर दिया इसे। अरहम इसके सर पर चपत लगाता हुआ कहने लगा। आनम कमरे में आई, दरवाज़ा लॉक करके बार बार अपने होठ साफ करने लगी, कभी टिश्यू से तो कभी आस्तीन से। फिर लाइटर उठाकर सिगरेट सुलगा ली। वो अहद के साथ बाहर गई थी। रहीम, कैसे भूल जाऊं तुम्हें, जहर लगता है वो अहद मुझे। आनम रोती हुई फिर से अपने होठ रगड़ने लगी। डैड, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत लाइफ मेरी तो फिर हक भी मेरा। लाइफ मेरी तो फिर हक भी मेरा होना चाहिए। अगर मेरी जगह दानेन होती तो आप कभी ऐसा ना करते। लेकिन दानेन मेरी जगह कैसे हो सकती है? वो तो परफेक्ट है हर लिहाज से। आनम के अंदर की तलखी मजीद बढ़ गई। दूसरी सिगरेट सुलगाकर वो बालकनी में निकल आई। आनम आसमान पर छाए बादलों को देखने लगी। देखते देखते वो माजी की यादों में चली गई। आनम, तुम बाइक पर कैसे जाओगी? रहीम फिक्रमंदी से बोला। अगर तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुँह बनाती हुई कहने लगी। मेरा मतलब, मैं तो बाइक पर ही जाता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं। अच्छी बात है ना, मैं अभी से आदत बना लूँ बाइक पर बैठने की। अब टाइम वेस्ट मत करो। रहीम इसे देखता बाइक पर बैठ गया। आना मुस्कुराती हुई उसके पीछे बैठ गई। चले? बिल्कुल, और हाँ, फुल स्पीड पर चलाना। आनम पुरजोश अंदाज में बोली। रहीम ने किक मारी और स्पीड बढ़ाता हुआ चला गया। तुम तो यूं ही कह रहे थे
इतना मज़ा आ रहा है बाइक पर। वो रहीम की पुश्त से सर टिकाई हुई कहने लगी। आनम का चेहरा आंसू से तर था। हाल की तलखियाँ से माजी से निकाल लाई। दानी कमरे में आई तो आहिल बेड पर नीम दराज था। आज जल्दी नहीं आ गई तुम? वो नज़रें हनूज लैपटॉप पर रखे हुए बोला। नहीं, तुम्हारी घड़ी का दिमाग ख़राब हो गया है, वो तुम्हें गलत टाइम दिखा रही है। बंदा पूछे कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं टाइम से पहले आ गई हूँ तो इसका यही मतलब है कि मैं जल्दी आई हूँ। इसमें पूछने की क्या बात बनती है? दानी कमर पर दोनों हाथ रखे हुए उसे घूरने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराया। अच्छा, जल्दी की वजह तो जान सकता हूँ? तुम्हारी चोट, दानी कहती हुई उसके सामने बेड पर बैठ गई। चोट मेरे लगी है तो? आहिल ऐब्रो उचकाकर बोला। हाँ बिल्कुल, चोट तुम्हारे लगी है। लेकिन दिमाग मेरा ख़राब हो गया है, दानी कोफ से बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। हर बात बताई नहीं जाती, खुद भी समझ जाते हैं। तुमने खाना खा लिया? दानी खुफगी से पूछने लगी। नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगा। और मैं अगर रात में आती? दानी घूर कर बोलने लगी। तो मैं रात में खा लेता। हाँ, रात में खा लेता। दानी बड़बड़ाती हुई कोट उतारने लगी। मैं चेंज कर लूँ, फिर खाते हैं। आहिल इस बात में सर हिलाता फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। जख्म बहुत गहरा है, दानी लुकमा मुंह में डालती हुई कहने लगी। जाहिर है गोली अंदर थी। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। फिर तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो? तो क्या करूं? आहिल ऐब्रो उचकाकर पूछने लगा। तुम्हें चाहिए था मेरा सर खाते। हाय दानी, मैं मर रहा हूँ, दवाई लगा दो। हाय, मुझे सांस नहीं आ रही। दानी सीने पर हाथ रखती अदाकारी करती हुई कहने लगी। आहिल खाना छोड़कर उसे देख रहा था। दानी खुद भी मुस्कुरा रही थी। मैडम क्या चाहती हो, मैं खाना खाऊं? आहिल इसकी जैकेट पकड़कर अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। मैंने क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा है या फिर ट्रे लेकर भाग रही हूँ जो तुम खा नहीं सकते? दानी खुफगी से देखती आहिल के हाथ पर अपना हाथ रखती उसका हाथ हटाने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी के कोमल जैसे हाथ को देखने लगा जो इसके हाथ के ऊपर था। नहीं खाना तो टेरिस पर चलते हैं, दानी घूरती हुई बोली। चलो आओ, अभी खाने का मूड नहीं। आहिल इसी तरह बोला। मैं क्या भाग रही हूँ जो मुझे छोड़ नहीं रहे? तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, मेरा क्या भरोसा? तुम्हारे घर में डाका डालकर चलती बनूं मैं, है ना? दानी दांत पीसती हुई बोली। बिल्कुल जंगली बिल्ली। छोड़ो मुझे। दानी उसका ग्रेबान पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए दानी के दूसरे हाथ को देखने लगा जो इसकी शर्ट पर था। तुम मेरा ग्रेबान पकड़ रही हो? पकड़ नहीं रही जनाब, पकड़ चुकी हूँ। दानी अपनी सुरमई आंखें इसकी सियाह आंखों में गाड़ती हुई बोली। आहिल ने अपना बायां हाथ दानी के दाएं हाथ पर रख दिया जो इसकी शर्ट पर था। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी। ये क्या कोई शर्ट खींचने वाली गेम चल रही है? तुमने शुरू की है, आहिल महफूज होता हुआ बोला। दोनों के बीच फासला चंद इंच का था। दानी होठ बाहर निकाले बेचारगी से आहिल को देखने लगी। तुम इतनी मासूम नहीं हो, आहिल कहा लगाता हुआ बोला। लेकिन तुम इतने ही लोफर हो जितने दिखाई दे रहे हो। अच्छा चलो आओ चलते हैं। आहिल दानी की जैकेट अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ बोला। आहा, कमाल का मौसम है, दानी टेरेस पर आती हुई कहने लगी। आहिल छोटे छोटे कदम उठाता इसके कब में आ रहा था। तुम्हें तो ये मौसम पसंद नहीं? आहिल हैरत से बोला। तुम कैसे सब जानते हो? दानी बोलती हुई उसके सामने आ गई। आहिल दानी की रग रग से वाकिफ है, वो दानी की नाक दबाता हुआ कहने लगा। दानी पेशानी पर बल डाले उसे देख रही थी। तुम्हें बारिश पसंद है? आहिल दानी की पुश्त देखता हुआ बोला। बिल्कुल, और देखना बारिश होगी। दानी गर्दन ऊपर किए आसमान को देखती हुई बोली जहाँ सियाह बादल अंधेरा किए हुए थे। अगर ना हुई? आहिल चैलेंज वाले अंदाज में बोला। तो ना हो, मैंने कौन सा पैसे दिए हैं आसमान को कि बारिश बरसाना? दानी शाने उचकाती हुई कहने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ चलने लगा और रैकिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। दानी रैकिंग से टेक लगाकर खड़ी थी। तुमने वैक्स की है अपनी चेस्ट पर? दानी की नज़रें उसके गिरेबान पर थी। आहिल ने निगाहें नीचे की और मुस्कुराने लगा। तुम्हें कहा था
अपनी नज़रें संभाल कर रखा करो। वो खुफकी से बोला, क्यों, तुम्हारे पास आ रही है? बिल्कुल, देखो अभी तो यहाँ तक आई है, फिर न जाने कहाँ तक जाए। कहीं नहीं जाती, तुम बेफिक्र रहो। दानी आसपास देखती हुई बोली, तुम हो क्या मैडम? आहिल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ कहने लगा, दानेन हयात। दानी ने कहकर जबान दांतों तले दबा ली। बिल्कुल यही समझना चाहिए, आहिल महफूज होता हुआ बोला। अब तुम ज़्यादा खुश मत हो, दानी मुंह बसोरती हुई कहने लगी। मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ? हाँ ना, पता चले मुट्ठियाँ बांधते फिरते नजर आते हो। आहिल कहा लगाता उसके पीछे चलने लगा। दानी के चेहरे पर एक बूंद गिरी। दानी ने चेहरा उठाकर आसमान को देखा तो एक और बारिश की बूंद उसके चेहरे को सैराब कर गई। आहा आहिल, तुम्हें कहा था ना बारिश होगी। आहिल को अदारक हुआ तो दरवाजे की जानिब आ गया। दानी, आ जाओ, नीचे चलते हैं। आहिल उसे देखता हुआ कहने लगा, तुम जाओ, मैं अभी नहीं आऊँगी। कतरे तेज़ी से गिरना शुरू हो गए थे। दानी, ये मौसम ठीक नहीं, बीमार पड़ जाओगी। आहिल फिक्रमंदी से कहने लगा, फिर मज़ा आएगा ना, तुम कमरे में आओगे तो मेरी नाक बह रही होगी, फिर तुम टिश्यू उठाकर मेरी नाक पर रखोगे और मैं शुट्रू शुट्रू करके नाक साफ करूंगी। दानी शरीर लहजे में बोली, छी गंदी, चलो वापस आओ। वो तेज़ होती बारिश को देखकर बोला, मैं नहीं आ रही दानी, मैं पट्टी की वजह से नहीं आ सकता, लेकिन गार्ड्स आ सकते हैं। शराफत से आ जाओ यहाँ। दानी नाक चढ़ाती इसकी सिमत कदम बढ़ाने लगी। पहले शराफत को तो बुलाओ, फिर ही उसके साथ आ सकूंगी ना। दानी मुस्कुराती हुई कहने लगी। दानी, अच्छा भई, आ गई, ये लो। आहिल जीने उतरने लगा। दानी चेंज करके निकली तो आहिल लैपटॉप रखे बैठा था। एक लैपटॉप और एक वो रफ़ीक, दोनों इसके हाफ गर्लफ्रेंड है। दानी कहती हुई उसे घूरने लगी। अच्छी आहिल ने चेहरा उठाकर उसे देखा और रफ़ी में सर हिलाने लगा। दानी इसके साथ आ बैठी। दानी ने हाथ बढ़ाकर वीडियो स्टॉप कर दी। आहिल चेहरा मोड़े सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तुम मूवी भी देखते हो? दानी ताज्जुब से पूछी। हाँ, और इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? तुम तो खुद फिल्म हो, तुम्हें क्या ज़रूरत मूवी देखने की? आहिल ने हैंड फ्री उतारी और दानी का हाथ पकड़कर खींचा। तुम भी देखो मेरे साथ, ये मेरी बाजू है, स्प्रिंग नहीं जिससे तुम खींचते रहते हो। दानी का सर आहिल के बाजू से टकराया। आहिल उसे नज़रअंदाज किए स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ कर गया। दानी सर झटकती मूवी देखने लगी। हाय अल्लाह, बस कर दो, कैसी खून खराबे वाली मूवी है। दानी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करती हुई बोली। इतनी अच्छी तो है, आहिल मुस्कुराता हुआ कहने लगा। तुम्हें तो ऐसी ही अच्छी लगेगी, ट्रेनिंग जो लेनी होती है तुमको। तुम ऐसे सो जाओगे? दानी से नीम दराज होते हुए पूछने लगी। हाँ, क्यों नहीं, मेरा मतलब रात में मेरा हाथ वाथ लग गया तो। दानी फिक्रमंदी से बोली। तुम हाथ मारती हो? नहीं, लेकिन अब नींद में क्या मालूम हाथ मारूं या पैर। लोग चलते हैं नींद में तो मैं हाथ भी नहीं मार सकती। फिर क्या करें अब? मैं किसी दूसरे रूम में सो जाती हूँ। नहीं, किसी दूसरे रूम में नहीं जा सकती तुम। क्यों, तुमने बाकी सब बेच रखा है क्या? तुम मेरे सामने ही रहोगी, नहीं फरार होती। बात फरार की नहीं है। अच्छा, फिर मैं सोफे पर सो जाती हूँ, तुम यहीं सो जाओ, कोई मसला नहीं। ना भई ना, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझ पर कत्ल केस हो जाएगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम ऐसे हो रही हो तो सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी। दानी सर हिलाती उड़ गई। दानी, मुझे कबर्ड से शर्ट निकाल दो। तुम मेरे सामने चेंज करोगे? शर्ट चेंज कर रहा हूँ। दानी नाक सिकोड़ती शर्ट निकालने लगी। ये लो। थैंक यू, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। बाइसेप्स तो ऐसे हैं जैसे गुब्बारे में फूंक भरी हो। दानी मुंह खोले देखती हुई कहने लगी। गोरी बाजू की रेक्सिन उभरी हुई थी, फिर इन पर बना टैटू 4 चांद लगा रहा था। आहिल मुस्कुराता हुआ शर्ट पहनने लगा। आहिल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आहिल आनम का मैसेज पढ़ने लगा। खाना? दानी सवालिया नज़रों से देखती ही बोली। 10 मिनट तक।
अजीब ही टाइम है इस बंदे के, अभी खा लेगा तो बाहर निकल आएगा क्या? दानी बड़बड़ाती हुई कहने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ जवाब लिखने लगा। कैसी हेल्प? तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। आहिल मैसेज पढ़ता पुरसोच दिखाई देने लगा। दानी अरहम से दूर रहा करो। आहिल मैसेज टाइप करता हुआ बोला। है अरहम कहाँ से आ गया? दानिश परेशान सी उसे देखने लगी। जो कहा है उस पर अमल करो, दोबारा इससे बात मत करना वरना वो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। वो सख्ती से बोला। तुम्हारे गार्ड्स का मुंह मैं तोड़ूंगी। मैं तोड़ती हूँ, दानी गुस्से से बोली। दानी कोई फजूल गोई नहीं और जहाँ बैठी हो बैठी रहो। उमूमन मैं वार्निंग देने में वक्त का ज़िया नहीं करता, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। कह तो ऐसे रहे हो जैसे 2-3 मुल्क दे रहे हो मुझे। दानी सर झटकती हुई बाहर निकल गई। हेलो आनम, कब मिल सकते हो तुम? हेलो आनम, कब मिल सकते हो तुम? आनम ने वहाँ से पूछा। फ़िलहाल तो चंद दिन नहीं, लेकिन मैं रफ़ीक को बोल दूँगा कि तुम्हारे लिए टाइम मैनेज कर दे, क्योंकि घर में दानी होती है, वरना यहाँ मुलाकात कर लेते। हाँ, दानी के सामने नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिन वेट कर लेती हूँ, आनम ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मिस कत्सिया, कैसी हैं आप? ज़ुबैर इस खातून के गले लगते हुए बोले। हमें क्या होना है ज़ुबैर साहब? वो बैठने का इशारा करती हुई उनसे कहने लगी। रिफाजी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ ज़ुबैर। अफसोस तो सच में बहुत बड़ा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ बोलो तुम। स्मगलिंग से इस बार जो पेमेंट आएगी आप वो सारी मुझे दे दे। इलेक्शन भी सर पर है, फिर ये रिफाइजी का मसला। चलो ठीक है, लेकिन इस बार पेमेंट भी ज़्यादा है। वो ज़ुबैर को देखती बोली। अगली 2 पेमेंट्स आप रख लेना, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है। कोई मसला नहीं, मेरा तो सर्कल चल रहा है, लेकिन वायर होस्टेस बहुत तंग कर रही है। क्या कहती है? पैसे ज़्यादा मांग रही है, कहती खतरा भी तो ज़्यादा है। इसकी जो वीडियो है वो दिखा देना और कह देना अगर जेल की हवा की बजाय बाहर की हवा खाना चाहती हो तो खामोशी से काम करो। पेट नहीं भरते इनके, फिर चाहे जितना भी दे दो। बिल्कुल, लालच बढ़ती ही जाती है। दानिन का सुनाओ, आहिल के पास ही है क्या? जाहिर है, कहता है निकाह किया है, अब सबूत भी नहीं निकाह का। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब सोचता हूँ खून खौलता है मेरा। ज़ुबैर जब्त करते हुए कहने लगे। कहीं आहिल हयात पर हमला तुमने? मैं पागल हूँ क्या जो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारूंगा? ना जाने किसकी हरकत है। गुस्से का तेज़ है वो, लेकिन इंसान अच्छा है। आपको तो अव्वल रोज़ से ही पसंद है वो। हाँ, लेकिन वो मुझे लिफ्ट क्यों करवाएगा? कहे तो अगवा कर ले। वो अगवा होने वालों में से नहीं। खैर, मैं चलता हूँ, फिर जैसे आए मुझे कॉल कर देना। हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। आहिल, तुम कब ठीक होगे? क्यों, तुमने कौन सा काम करवाना है मुझसे? जाले साफ करवाने हैं घर के, बहुत बढ़ गए हैं। आज जंगली बिल्ली का मूड ऑफ है। कहाँ जाना है बोलो? मैं अकेली चली जाती हूँ, सोचना भी मत। फिर तुम्हें ऐसे कैसे लेकर जाऊँ? आहिल हयात बहुत मजबूत है, तुम्हें भी अभी अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी रगें लोहे की है ना। कहाँ जाना है बताओ? तुम्हें मेरे बालों से क्या मसला है? आहिल उसके चेहरे से बाल हटाता हुआ कहने लगा। तुम्हें मेरे बालों से क्या मसला है? तुम ठीक नहीं करती तो मुझे करना पड़ता है। ये मेरा चेहरा है, तुम्हारा नहीं। तुम पूरी की पूरी मेरी हो, तो ये चेहरा मेरा क्यों नहीं? अच्छा जाओ, तुम रख लो। मुझे क्रिकेट खेलनी है। मैडम, आपके शौहर तो नहीं खेल सकते, तो आपकी बेगम तो खेल सकती है। अकेली खेलोगी? ये जो नीचे इतनी फौज तैयार कर रखी है, जंग करवानी है क्या उनसे? आहिल खामोश हो गया। तुम्हारे सामने खेलूंगी। वो बॉल करवाएंगे बस। दानी इसकी खामोशी का मफहूम समझकर बोली। ठीक है चलो। आहिल मोबाइल जेब में डालता हुआ बोला। ज़ुबैर की कोई खबर क्या कर रहा है आजकल? आहिल रफ़ीक से अमरा खड़ा था। रिफाइजी फिर से स्टार्ट करने का सोच रहा है, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए।
डॉक्टर कदसिया, रफ़ीक पता लगाओ ये दोनों कर क्या रहे हैं पिछले 2 माह से। जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टरी से इतना पैसा पॉसिबल नहीं। आहिल नफ़ी में सर हिलाता हुआ कहने लगा। सामने दानी बेड पकड़े खेल रही थी। सर, बच्चों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है। क्यों? सर, हुसैन कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, खुद करूँगा घर का सारा खर्च। बेवकूफ़ है वो, पूरा घर कैसे चला सकता है वो? जी सर, मैंने भी कहा, इसी बात वो आपसे मिलने भी नहीं आए कि आपकी बात तो वो टाल नहीं सकते। इतना तुम इन्हें कहना, मैं बुला रहा हूँ, खुद बात करूँगा। आहिल फाइल को देखता हुआ बोला। दानी ने शॉट मारी और गेंद सीधा आहिल के मुंह पर आ लगी। दानी मुंह खोले उसे देखने लगी जो अपनी नाक रगड़ रहा था। दानी ने बैट नीचे फेंका और भागकर उसके पास आ गई। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था बॉल तुम्हें लग जाएगी। दानी उसका हाथ हटाकर देखती हुई बोली। इसकी नाक सुर्ख हो रही थी। दर्द हो रहा है क्या? दानी हिचकिचाती हुई पूछने लगी। बस बहुत हो गया, चलो अंदर, कुछ लगा दूँ मैं यहाँ? दानी उसके साथ चलती हुई पूछने लगी। नहीं, ज़रूरत नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे? दानी ने इस किसी ख्याल के तहत पूछा। क्या कहूँ? वो रुक कर दानी को देखने लगा। जैसे सबको मारते हो, 2-4 थप्पड़ मार देते शायद। सब में और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आहिल जेब में हाथ डाले खड़ा था। दानी उसकी सियाह आंखों में देख रही थी। कभी कभी वो बिल्कुल आम सा शख्स लगता जिसके लिए दानी बहुत अहमियत रखती है। क्या हुआ? वो दानी को खामोश पाकर बोला। कुछ नहीं। दानी, तुम रूम में रहना, अब दोस्त मिलने आएंगे मुझसे तो मैं क्या उन्हें बाहर निकाल दूंगी? नहीं, तुम्हें किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं, जाकर पढ़ाई करो। दानी शाने उचकाती चलने लगी। सुनो, आहिल ने उसे टोका। हाँ? दानी चेहरा मोड़े उसे देखने लगी। तुम्हारा लॉकेट? वो उसका लॉक टूट गया था। अच्छा, मुझे देना, मैं ठीक करवा दूंगा। दानी अच्छा कहकर जीने चढ़ने लगी। आहिल ड्राइंग रूम में चला गया। पता नहीं कब आएंगे। दानी आहिल की मुंतज़िर थी। मीशू भी पता नहीं कहाँ है, फ़ोन उठा ही नहीं रही। वो कुफ से बोली। आहिल, मैं घर कब जाऊंगी? आहिल के कमरे में कदम रखते ही दानी बोल पड़ी। आहिल एब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। क्या करना है घर जाकर? डांस। यही कर लो फिर। अच्छा, फिर बाहर लेकर जाओ मुझे। क्यों? खाने के लिए। तो घर में खाना नहीं मिल रहा तुम्हें? साफ साफ कहो, कोई भी बात नहीं मानोगे। ठीक है, कहीं नहीं जाना, अब खामोशी से चली जाओ। आहिल, ये क्या बात हुई? दानी, जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे तंग मत किया करो। मुझे भूख लगी है, अभी आ जाएगा खाना। कमरे में जाओ तुम, जाहिल कहीं के। ये पहले क्यों नहीं मालूम हुआ मुझे? वो सफ़े उलट पुलट कर देखता हुआ बोला। 1 घंटे बाद आहिल स्टडी से निकला। डेट पर गए थे क्या? आज खाना तुम बनाओगी? तुम भी मजाक करने लगे हो? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने कभी पानी भी नहीं उबाला, तो आज उबाल लेना। नो इशू, नो इशू, गिव मी टिश्यू। आ जाओ। मैं तो नहीं आ रही। अच्छा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आती तुम। क्या करोगे? बेड पर आ जाओ। क्यों? दानी अपनी बाजू छुड़वाती हुई बोली। आहिल ने लाइट ऑफ कर दी। आहिल की आंखों में शरारत थी। व्हाट रबिश, लाइट ऑन करो। तुम्हें एक बार अच्छे से समझा दूँ। आहिल बोलता हुआ चलने लगा। आहिल, मैं क्या? तुम क्या करोगी? तुम बोलो। आहिल के चेहरे पर सख्ती उद आई। दानी, 4 महीने से भी कम टाइम है। दानी दिल ही दिल में सोचने लगी। मैं खाना बनाऊंगी। दानी मुस्कुराकर बोली। गुड गर्ल। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ कहने लगा। दानी मुंह चढ़ाती इसके पीछे चल दी। कीड़े मकोड़े खिलाऊंगी तुम्हें। दानी आहिल को घूरती हुई बोली, जो शेल्फ पर चढ़कर बैठा था। तुम कीड़े मकोड़े खाती हो? आहिल महफूज हुआ। नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल डिश यही बनाऊंगी। आहिल कह लगाता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। आहिल, मैंने कभी चूल्हा भी नहीं जलाया। दानी रोने वाली शक्ल बनाती उसे देखती हुई बोली। चूल्हा जलाकर दो मैम को। आहिल कुक को इशारा करता हुआ बोला, जो हैरान परेशान सा खड़ा था। जी सर, कहता हुआ चूल्हा जलाने लगा। दानी मुंह खोले आहिल को देखने लगी। ये लो, आज भी तुमने चूल्हा नहीं जलाया, अब बनाओ। क्या बनाऊं? दानी मुंह बसोरती हुई पूछने लगी। तुम्हें मालूम होगा, मैं तो खाने के लिए बैठा हूँ।
दानी सर झटकती आँख को देखने लगी। सुर्ख शोले ऊपर आ रहे थे। मैम क्या दूँ आपको? मुझे चीते का गोश्त ला कर दो। दानी की बात पर आहिल मुंह पर हाथ रखे हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। कुक मुंह खोले दानी को देखने लगा। ऐसे क्या देख रही हो? अगर दानेन हयात कुछ बना रही है तो दुनिया की अनोखी चीज़ ही बनाएगी ना। वो तफाखुर से बोली। चिकन निकाल कर दो फ्रिज से। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। अगर चिकन दिया तो तुम्हें कच्चा खिलाऊंगी। मुझे चीते का गोश्त ही चाहिए। दानी शेल्फ पर जोर से हाथ मारती हुई बोली। दीवार के साथ जो शेल्फ थी आहिल उस पर बैठा था और जिस शेल्फ के सामने दानी खड़ी थी वो बावर्ची खाने के वसत में थी। कहाँ से ला कर दूँ? जंगल से। और कहाँ से? तुम बाहर जाओ। आहिल कुक को देखता हुआ नीचे उतर आया। अब तुम अपनी फजूल हरकतों पर मत उतर आना। दानी उसका इरादा भाप कर बोली। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आहिल के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। तुम इतनी मासूम कौम। दानी घूर कर बोली। क्या बनाओगी तुम? आहिल इसके ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। तुम्हारा सर। क्या कहा? आहिल कहकर एक कदम आगे बढ़ा तो दानी ने 2 कदम उल्टे पीछे लिए। तुम्हारे कान एक्सपायर हो गए हैं। नए डलवाओ जाकर। मिसेस हयात आप चिकन बनाएंगी या नहीं? आहिल दानी की आंखों में देखता हुआ कहने लगा। जाहिर है चिकन ही बनाऊंगी। अब तुम्हें तो बनाने से रही। वेरी गुड। एंड ये रहा चिकन। आहिल फ्रिज से निकालता हुआ बोला। आहिल उसमें से तो स्मेल आ रही है। दानी गोश्त को सूंघती हुई कहने लगी। हाँ तो कच्चा गोश्त है, स्मेल तो आएगी ना। आहिल इसकी नाक से उंगली हटाता हुआ बोला। मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ। ऐसे तो मेरा सांस बंद हो जाएगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? इसे ऐसे ही बनाते हैं। अब जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। इतनी ही भूख लगी है तो खा लो, सामने पड़ा है। मैं तो 2 दिन से पहले नहीं बना सकती। दानी एक हाथ से नाक उंगली पर रखे हुए दूसरे हाथ से गोश्त बाउल में निकालने लगी। आहिल दिलचस्पी से इसके चेहरे के बदलते तासुरात को देख रहा था। आहिल ये क्या है? मुझे क्या मालूम? तुम्हें क्यों नहीं मालूम? तुम चीफ मिनिस्टर हो। मैडम, चीफ मिनिस्टर का काम मुल्क संभालना है, घर नहीं। हाँ तो मुल्क भी तो एक एक घर से मिलकर बनता है। बिल्कुल फारिग हो तुम। दानी मुंह बनाती चीज़ें चेक करने लगी। पास ही आईपैड पड़ा था, साथ साथ सर्च करती जा रही थी। आहिल कुकिंग जानता था लेकिन दानी के सामने जानबूझकर अनजान बन रहा था। अगर तुमने ये ना खाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दानी काट खाने वाली नज़रों से देखती हूँ। नो प्रॉब्लम। ये कौरमा बनाया है तुमने? आहिल सालन देखता हुआ बोला। नहीं, नोरमे को बनाया है। सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा होगा तुमने। दानी दांत पीसती हुई कहने लगी। अच्छा। आहिल लब दबाए सालन डालने लगा। दानी 50-50 है। बेकार इतना कि खाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर खा सकता हूँ। क्यों, मेरी शक्ल से टेस्ट छलक रहा है क्या जो तुम्हें? फिर ये सालन खाने लायक लगेगा। तुम क्यों नहीं खा रही? आहिल इसे रंग घुमाते हुए देख कर बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल क्यों नहीं कर रहा? अगर अपने खाने की वजह से कह रही हो तो कुक ने भी खाना बनाया है, तुम वो खा लो। आहिल फिक्रमंदी से बोला। नहीं, तुम खा लो, मैं थक गई हूँ। इस लड़की का भी कुछ पता नहीं चलता। दानी सोकर उठी तो आहिल इसके बगल में बैठा था। उठ गई तुम? हाँ, दानी जमाई लेती ही बोली। आहिल दानी के बाजू से टेक लगाकर मोबाइल चेक करने लगी। आहिल इस खुशगवार तब्दीली पर जहाँ हैरान था वहाँ खुश भी। आहिल, मुझे मैच देखने जाना है, दानी मिशू को जवाब देती हुई कहने लगी। कहाँ? आहिल की उंगलियां तेज़ी से चल रही थी। दुबई, अपने दोस्तों के साथ। कहीं नहीं जाना तुमने? आहिल बेलचक लहजे में बोला। प्लीज़, मुझे बहुत शौक है। तुम पहले भी तो गई थी। हाँ, लेकिन तब फ़ौरन वापस आ गई थी, ये भी मालूम होगा तुम्हें। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अकेली नहीं। आहिल, 3 लोग अकेले कैसे होते हैं, मुझे बताओ। दानी अभी तक इसके बाजू से टेक लगाए नीम दराज थी।
मेरे पास टाइम हुआ तो तुम्हें ले जाऊंगा, वरना नहीं। दानी खामोश हो गई, मोबाइल बंद करके अपने ऊपर रख लिया और सोचने लगी। जैसा जल्लाद ये है, मीशू और अरहम के साथ कभी जाने नहीं देगा। मैंने तो मैच देखना है, फिर इसी के साथ चली जाती हूँ। दानी लब काटती हुई सोच रही थी। सोच लिया? तुम क्या जिन हो? नहीं, मैं बस अपनी दानी को जानता हूँ। जिस दिन जाना हो मुझे बता देना, तुम्हारी आईडी कार्ड भी बनाना पड़ेगा। क्यों? दानी की आंखें फैल गई। मुझसे निकाह हुआ है तुम्हारा, शादी के बाद लड़की का आईडी कार्ड दोबारा बनता है। तुम्हें सब कुछ मालूम होता है? अच्छा, मुझे फ़ोन दो। क्यों? आहिल की पेशानी पर लकीरें उभरी। दो तो सही। दानी उसकी शर्ट खींचती हुई बोली। क्या करना है तुमने? कुछ तोड़ने का दिल कर रहा है। दानी, तंग मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। आहिल अपनी बाजू से उसका हाथ हटाता हुआ बोला। तुम हो ही जाहिल हयात, खा नहीं जाऊंगी तुम्हारा फ़ोन। दानी मुंह मोड़कर बैठ गई। जंगली बिल्ली खफा हो गई। तुम्हें क्या? अच्छा ये लो, लेकिन तुम क्या करोगी मेरे फ़ोन का? आहिल इसकी गोद में फ़ोन रखता हुआ बोला। सब कुछ अनलॉक करो। दानी आहिल की जानिब रुख मोड़कर आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गई। आहिल उसे देखकर मुस्कुराने लगा तो डिम्पल फिर से नज़र आने लगा। खुद लगाओ पासवर्ड। दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। फिर दानी लिखकर एंटर किया। दानी मबहूत ज़दा सी उसे देखने लगी। देख लो जो देखना है। दानी ने गैलरी खोली तो अपनी बसारत पर यकीन न आया। दानी बेएतनाई से आहिल को देखने लगी। ऐसे मत देखो। आहिल की नज़रें स्क्रीन पर थीं। चोर, मेरी पिक्स चोरी की है तुमने? दानी अपनी ढेरों तस्वीरें देखकर बोली। चोरी तो नहीं की, बस ले ली किसी तरीके से। वो चोरी ही होती है। दानी मुस्कुराती हुई अपनी तस्वीरें देख रही थी। अच्छा जी, आहिल ने कहकर बात ख़त्म की। वॉलपेपर तो कमाल का है, दानी पसंदीदगी से बोली, जो कि इसी की तस्वीर थी। ये मेरी फेवरेट है। बोलते बोलते आहिल के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंग आई और मैं बेइख्तियार दानी के लबों से फिसला। ये एक मिस्ट्री है क्या? दानी लैपटॉप की स्क्रीन बंद करती हुई पूछने लगी। क्या तुम मेरे लिए क्या हो? तुम्हें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। आहिल इसकी नाक छेड़ता हुआ कहने लगा। तुम अजीब नहीं, बहुत अजीब हो, और ये मिस्ट्री दुनिया की मुश्किल तरीन मिस्ट्री होगी। तो क्या दानी हयात इसे हल करना पसंद करेंगी? चैलेंज? दानी इसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। डन, जो मांगोगी दूंगा। सॉल्व व्हाट? आहिल कहकर लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर की और काम करने लगा। दानी फिर से उसका मोबाइल देखने लगी। आनम का नंबर क्या कर रहा है आहिल के पास? दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। दानी, तुमने खाना नहीं खाया? हाँ, तुम रोनी को बोलो यहीं लेकर आए खाना। दानी इसकी मेल्स चेक करने लगी। मैसेजेस पर लॉक था, जो कि दानी के नाम से नहीं खुला। मैसेजेस का पासवर्ड क्या है? दानी चेहरा उठाकर बोली। तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं। आहिल सर्द महरी से बोला। मुझे खोल कर दो। दानी ने फ़ोन उसके सामने किया। थैंक यू, आप चेक कर चुकी हैं? मज़ीद अब ज़रूरत नहीं। आहिल ने कहकर फ़ोन ले लिया और अपनी जेब में डाल लिया। बदतमीज़ हयात, दानी कहकर बेड से उतर गई। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी को देखने लगा। आहिल दानी से इस कदर मोहब्बत करता है, दानी को अभी पता चला। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। क्या दानी को भी उससे मोहब्बत हो गई है? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।